नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस DTV पर जिला संवाददाता यामीम खान के साथ आज का लाइव प्रसारण वर्ष 2021 का ग्राम पंचायत चुनावी संग्राम में आप देख रहे हैं आज का लाइव प्रोग्राम। इस वक्त हम पहुंचे हैं अलीगढ़ के ब्लॉक अकराबाद क्षेत्र स्थित गांव नानू में, जहां लोगों ने पिछले ग्राम प्रधान द्वारा किए गए विकास कार्यों को अवगत कराते हुए बताया है कि वे आगामी प्रधान बदलना चाहते हैं। निष्पक्ष होकर जो कार्य करेगा वही गाँव का प्रधान रहेगा। ग्राम पंचायत का शुरू हो चुका है, तो हम इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इस गांव के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से गांव में क्या हलचल है उसको जानने के लिए आज हम गांव नानू के अंदर मौजूद हैं। पक्ष और विपक्ष पूरी तरीके से वोटर को लुभाने के लिए हर प्रबडंडा अपनाए हुए है और देखना है आज यहाँ के मौजूदा लोग हैं जो पक्ष और विपक्ष जो उम्मीदवार नानू से जो अभी प्रत्याशी चुने जा रहे हैं, आज उनसे जानेंगे ये कि यहाँ की रिपोर्ट क्या है और इसके बारे में अभी जनता की राय क्या है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है बड़े भाई आपका? अशोक सिंह नाम है साहब। अशोक सिंह जी, आप यहाँ से नानू से हैं, तो आप आज जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं जी। सुना है, तो आप क्या किन मुद्दों को लेकर आएंगे उनके बीच? मुद्दा तो देखो ये ऐसा है, मैं वैसे तो किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष भी हूँ और दूसरी बात यह है कि एक सेवा का भाव है मेरे अंदर। एक हमारे सम्माननीय व्यक्ति थे, हमारे ताऊ लगते थे, हमारे गांव के थे, वो निन्नामी सिंह नाम था उनका। नाम लेने मुझे लेना नहीं चाहिए लेकिन ले रहा हूँ उनको। उनका कोई भी वर्ग हो हमारे यहाँ पे, आपस में बाप की भी बुराई सुन सकता है, बच्चा कहीं भी बोल सकता है, लेकिन उनके लिए हर बच्चे के दिल में इतना सम्मान था कि उनकी कोई भी किसी भी वर्ग से कोई भी व्यक्ति बुराई नहीं सुन सकता है। तो वो हम 8-9 साल के थे तो उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई थी, 2 रुपये हमें इनाम में भी दिए थे कि ये लड़का किसी दिन होनहार बनेगा। तो वो बातें हमारे अंदर जागृत होती हैं कि, और उनकी एक आदत थी कि जाति का हरिजन हो या जाटव हो, कोई भी वर्ग का हो, हाथ जोड़ के पहले से नमस्कार करना। हर 5 साल के बाद जनता को आश्वासन दिया जाता है कि हम उनकी बातों पे खरा उतरेंगे जी और जनता के लिए ये कुछ करेंगे, मगर फिर भी जनता को नाकामी मिलती है। इसके बारे में नाकामी ये मिलती है, अगर पद मिल जाता है तो इंसान नीचे को नजरें उठाना छोड़ देता है, ऊपर देखता है, और जिस जनता ने हमको ऊपर बढ़ाया है वो नीचे गिराना भी जानती है। तो हमारे साथ जनता के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए जैसे आज हम बैठ रहे हैं, जैसे आज उनके पैर पकड़ रहे हैं या उनकी शरण में जा रहे हैं या उनसे वो कर रहे हैं, तो ऐसा ही प्यार हमेशा बना रहे। जैसे आज हम उनके साथ बैठ रहे हैं, कंधे से कंधा मिला करके बातचीत कर रहे हैं, ये हमेशा 5 साल ऐसा रहना चाहिए, कभी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। मौजूदा प्रधान की जिस विकास में कोई नाकामी, जिस विकास से वंचित रह गया हो। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे जो विकास हुआ है, कोई भले भाई कहे न कहे, लेकिन मैं कह सकता हूँ इस दावे के साथ, और आप गाँव में घूम भी लो, जाति विशेष के अनुसार गाँव में विकास हुआ है। अब बहुत सी गलियां ऐसी हैं जहाँ पे 20-30 साल से खरंजाई हो रहे हैं और कहीं कहीं तो पानी भी भरा हुआ है। मतलब अपना पराया देख करके राजा होता है, गांव का राजा होता है, प्रजा उसकी तरफ देखती है नजरें पसार के कि हमारा राजा हमारे लिए क्या कर रहा है। तो ये हमारे साथ ये उम्मीदवार थे, तो जिन्होंने अपनी बातें और प्रधान की कुछ नाकामियां बताई। जिस तरीके से नाकामियों के बीच फिर जनता के बीच चलते हैं और हम जानना चाहते हैं कि उम्मीदवार है कोई भी है, वो अपनी बढ़ाई हमेशा करेगा, मगर उसके बीच जनता के जो लोग हैं चुने हुए जिनमें नाकामी बताएंगे उसे ग्राउंड रिपोर्ट मालूम पड़ती है। तो आप बड़े भाई, क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह नाम है मेरा, और मैं काफ़ी दिनों से नानू पुल पर टहलने जाता हूँ और मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चा इसी चक्कर में रह जाते हैं कि हमारे खेलने कूदने के लिए जो सामान आता है वो नहीं है, और हम गांव में आते हैं तो गांव के कुछ बड़े बूढ़े इसी बात की खुशकी उड़ाते हैं। अगर हमारे यहाँ सामान रहेगा तो हम 1 घंटे सुबह से शाम तक अपना, जैसे भी है सवेरे 1 घंटे शाम, तो अपना कुछ नहीं है उससे अपना जो भी बच्चे तैयारी करते हैं करेंगे। उसके बाद में टहलने के लिए तो किसी बच्चे के लिए सामान एक बार आया था, अपने आप घर के नहीं यूज कर लिया, उसके बाद में वो रख दिया। आज तक उस सामान का ये नहीं पता पंचायत चुनाव उसमें जो आया था ग्राम पंचायत में सामान कहाँ गया। और आयुष्मान कार्ड के लिए मैंने 3-4 दिन में भटका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास में, उससे मैंने कहा मैंने हमारा नाम क्यों नहीं है या हमारे नाम नहीं है तो आने वाले समय में हमारा नाम लिखवा लो। क्या मानती हैं आप प्रधान की नाकामी है? नाकामी है, जो सामान आ रहा है खेलने कूदने का तो पूरे ग्राम पंचायत सबका होना चाहिए या अपना होना चाहिए, वो अरे सबके लिए होना चाहिए।
ग्राम पंचायत सबके लिए हो, ना कि खुद चुनना चाहती है। प्रत्याशी बढ़िया हो, ईमानदार हो, जो हर समय आदमी का सम्मान करे और काम डंग से डंग मिला करके चले। हमको अशोक दादा जैसा मिलना चाहिए, हर समय तैयार रहे। गांव में कितने शौचालय बनवाए हैं? अरे गांव में शौचालय जो भी है, हाथ मार दो दीवार पर, चूना उतर के नीचे आ जाता है, ऐसे शौचालय है ना। तो आयुष्मान कार्ड के लिए मैं तो काफी गया, अभी चलते मेरे तो आज तक नहीं है। क्या नाम है बड़े भाई आपका? जी मेरा नाम अंकुश ठाकुर है, मैं करनी सेना का जिला महामंत्री हूँ। जी जी। तो जैसे गांव के अंदर जो विकास जो पिछले 5 साल कार्यभार जो प्रधान ने जो किया है, वो किस हिसाब से किया है और कितना काम किया है या अधूरा है, तो इसके बारे में हमें जानकारी। देखो, मैं आपको प्रधान की खामियां बताना चाहता हूँ। जो कि प्रधान लगातार 10 साल से प्रधान रह रहे हैं, उन्होंने गाँव में ज़्यादा कुछ खास विकास नहीं करवाया है। उन्होंने पक्षपात बहुत किया है, और जो जितने शौचालय आए थे, काफ़ी शौचालय आए थे, उन्होंने शौचालय उन लोगों के बनवाए हैं जो उनके सपोर्ट में हैं, उनके साथ चलते हैं, जो उनके मिलने वाले हैं, उनके शौचालय बने। शौचालय ऐसे बने, उसमें पीला ईंट है, कुछ नहीं है, 12-12 हज़ार रुपये अकाउंट में आए, उनसे निकलवा लिए और उसमें 4-5 हज़ार रुपये की लागत आई, बनवा दिया। ये काम रहा है प्रधान जी का। तो प्रधान जी के कार्यकाल की यहाँ हमने पूरी तरीके से जहाँ जनता के बीच हैं और गांव वाले लोगों के, हमने यहाँ आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिस तरीके से, और हमारे ये बुजुर्ग चाचा हैं जिस तरीके से गांव से, इनसे भी जानेंगे कि क्या हालात हैं और किस तरीके से चुनावी संग्राम में आगे की रणनीति क्या होगी। देखो जी, आगे की रणनीति के लिए बारे पूछ रहे हैं कि इस गांव का प्रधान यानी 5-10 साल रह चुका है। 10 साल में जनता इतनी खुश नहीं है जितनी प्रधान को खुश करनी चाहिए। कितना पैसा आया, किसी समस्या को लेकर, किसी समस्याओं में लोग समस्या पास गए हैं, प्रधान ने वहाँ काम किया जहाँ उनका अपना आ रहा था, ना ही किसी को नहीं करी, लेकिन काम करके प्रधान ने नहीं दिया। इसलिए जनता चाहती है कि जनरल में आ जाए और उस प्रधान को अगला हमारा दूसरा प्रधान बन के आ जाए, अगले प्रधान दिखा दे। गांव में जो प्रत्याशी हैं, क्या प्रत्याशी खड़े हुए? अभी प्रत्याशी एक उतरा है, एक पुराना है ही है। दूसरा प्रत्याशी को ये रोका जाए, प्रधान एक ही होना चाहिए ताकि गाँव का विकास चाहते हैं। तो ये हमने आपको ये जनता की कुछ अलग अलग राय सुनाई, जिस तरीके से प्रधान की नाकामी बता रहे हैं, जिस तरीके से, और इसमें परिवर्तन होना चाहिए कि यहाँ हमारे गांव के संसद लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मतलब गांव की समस्या को नज़रअंदाज किया है प्रधान जी ने, और प्रधान जी अभी फ़िलहाल जो है हमारे सामने नहीं आए, बुलाए गए थे तो भी वो यहाँ से इग्नोर कर गए हैं बात को। और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ नानों के अंदर के लोग परिवर्तन चाहते हैं और पूरी तरीके से जनता के हित में जो महासंग्राम है वो जीत का सेहरा बनना चाहिए। सही प्रत्याशी हो, सही सक्षम हो और ईमानदार हो, जनता का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट HDTV, मोहम्मद यामीन, अलीगढ़। नानों के अंदर आज हम मौजूद हैं और यहाँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो प्रधान के भ्रष्टाचार के सामने आ रहे हैं और हम जानेंगे गांव के हालात, और जो आने वाले प्रत्याशी हैं पूरी तरीके से अपने अपने प्रोपेगेंडा जनता पे अपनाए हुए हैं और हर वोटर को अपनी तरफ लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, समझे। और यहाँ पर जो हकीकत है वो ये बात सामने आएगी और हम जानेंगे यहाँ के हालात क्या हैं, और उसके बाद हम इस गाँव की पूरी आपको लाइव रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक सिंह है। अशोक सिंह जी, हाँ जी। गांव में कितना विकास? पहले बता रहा हूँ बाबू जी, 50-50 हज़ार रुपए मजदूर लोगों से ले लिए गए। 50 हज़ार रुपए कौन दे सकता है जिसके पास पैसा है? जिसके पास पैसा नहीं है वो तो बेचारा झोपड़ी में रहेगा, उसको क्वार्टर प्लॉट नहीं मिलेगा और ना ही मिला। उन्होंने उनके साथ पूरी तरह से फोर्जरी हुई है। उन लोगों को दबा दी गई उनकी आवाज को कि कल को किसी को बताना मत, अगली बार प्रधान होंगे तो हमको वोट देना और हम आपको ये प्लॉट देंगे। ये बात है। अगर नहीं मानो तो आप नगला रिसालदार में जा सकते हो। मैं 3 साल में अभी क्या प्रत्याशी है, क्या प्रत्याशी चुनाव में? प्रत्याशी हमारे सामने नजीब प्रधान जी हैं और एक हमेशा हम बहुत गरीब परिवार से हैं। गरीब परिवार से जैसे भी हैं, हम समाज सेवा है, कोई मिला के ये है। हमारे लिए हवाला कोई आ जाए तो हम तो उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हमारा एक अंदर से भाव है और कितना सही है कितना गलत है ये तो हमारा दिल जानता है। ठीक है जी। और नजीब प्रधान जी की तो खूबियां बहुत हैं, बेचारे बहुत बढ़िया आदमी है। उन्होंने जो है अपने आप को सुधारने की कोशिश प्रधान का कार्यभार वो संभाल रहे हैं। उन्होंने जो है कार्यभार संभाला जी कम से कम 15 साल। एक बार हमारे यहाँ सोरेन प्रधान जी गए तो उनकी भी प्रधानी उन्होंने ही संभाली बड़ी अच्छी तरीके से। बहुत इंजीनियर हो गए उस प्रधानी के नाम पे, तो राजनीति बड़ी अच्छी करते हैं। सबको फेल कर दिया उन्होंने राजनीति में। एक होती है शक्कर चीनी, उसको बोलते हैं शुगर। तो शुगर खाने से
जितनी बीमारियां होती हैं, जितनी जहर से नहीं मरते, जितने सुअर से मरते हैं, तो उनके पास इतनी आकर्षण शक्ति है, सुअर है उनके अंदर कि वो सामने वाले को अपना बनाने की क्षमता रखते हैं, इतनी हुनर है उनके अंदर। और उसी घोटाले के कारण उन्होंने पिछली घोटाले में भी उनका आरसी कटी और इसमें भी 2,70,000 रुपए की उनकी रिकवरी हुई है। पेपर में आया है भाई का, तो देखना आप जो है अग्रवाल ब्लॉक ये बड़ा अच्छा नाम है प्रत्याशी है जो आमने सामने भाई जिस तरीके से प्रत्याशी है ये अपने लिए मतलब जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधान की नाकामी है और प्रधान इसी के पूरी तरीके से 15 सालों के कारोबार में फेल हो चुका है। इसलिए यहाँ की जनता से जानेंगे कि जनता क्या परिवर्तन चाह रही है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें आगे चुनावी महासंग्राम में क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या विकास का मुद्दा रहेगा और कहां तक जनता संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुकेश ठाकुर, मैं जिला महामंत्री हूँ पंडित थाना वार्ड। जी मैं कहना चाहूँगा, मैं आपसे ये कराऊँ, आप जिले प्रधान के कारोबार से कितने संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, मैं 0% संतुष्ट हूँ। तो क्या परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल मैं परिवर्तन चाहता हूँ, गाँव में विकास हो, विकास होना चाहिए। तो विकास कहाँ नहीं हुआ है गाँव में? जी देखो, विकास तो मैं बताना चाहूँगा आपको, विकास कराया उन्होंने ना कराया वो बराबर है, और उन्होंने जातिवाद बहुत किया है। और तुम्हें दिखाना चाहूँगा मैं, जैसे एक चक्की वाली रास्ता है, वहाँ पे जो रोड है वो जलमग्न रहती है। वहाँ कई बार उन्होंने शिकायत की प्रधान जी से, ऊपर भी डीएम साहब से शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी वो रास्ता जो है ऐसा का ऐसा ही है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। क्या ही पूछो यार। आप बताइए कि इससे आगे जो है प्रधान के लिए कौन सही रहेगा, क्या बदलाव चाहते हैं? सर मैं तो ये बदलाव चाहता हूँ कि पहले तो मैं सीट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आपकी सीट है, एससी में आई, एससी में आप लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी में आई, बीसी में आप लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनरल में आ रही है तो हमारे लिए भी कोई जगह है लड़ने की या नहीं है? जनरल में भी आप उनके आते हो, मतलब क्या है आपका? मतलब ठाकुर नहीं है हमारे इस गाँव में, ठाकुर तो रहते ही, ठाकुर का कोई रही नहीं है, सारा कुछ आपका ही है। 10 साल हो गए बैठो, खाते खाते कितना खाओगे, पेट नहीं भरा भी आपका, ये बताइए। अब ये 10 साल पहले आप एक मेडिकल चलाते थे पुल पे, जो कि शायद उसी से था कि रोजी रोटी चलती थी। आज मैं कहता हूँ शायद करोड़ों का आदमी हो गया। वो कहाँ से आया था ना पैसा, सरकार दे रही है। क्या मानना है प्रधान? नेता किया है नंबर 1 100% घोटाला किया है। नंबर 1 की कमाई से कोई भी इंसान 2 वक्त की रोटी खा सकता है, बस इतना पैसा नहीं जोड़ सकता कि अपने भाइयों का और अपने घर पूरे परिवार का। घोटाले सर मैं आपको बता दूं, मनरेगा चल रहा है फिलहाल में। मनरेगा में आदमी आते हैं, काम करते हैं, जहाँ का मुश्किल से मुश्किल 20 आदमी का काम है, वहाँ 100 आदमियों की एंट्री हो रही है। ठीक है, जो काम 20 आदमी कर सकता है, वहाँ 100 आदमी का काम चढ़ रही है ड्यूटी पेंसिल, वो 60 आदमी की पेंसिल कहाँ जा रही है, तनख्वाह कहाँ जा रही है? ये हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से कि प्रधान की पोल खोलता हुआ ये गांव जनता के बीच के अंदर है और पूरी तरीके से जनता परिवर्तन चाह रही है कि आगे जो है प्रधानी के अंदर बदलाव हो और गांव का सरपंच जनप्रतिनिधि चुना जाए तो वो जनता की समझ आवाज़ उठाने वाला हो, जनता के बीच कार्य करने वाला हो। जिस तरीके से जनता परिवर्तन चाह रही है तो हमने आपको आज नानू के अंदर का ये आपको लाइव दिखाया है और जिस तरीके से आगे भी आपको हर गांव का हम दिखाते रहेंगे और इस तरीके से कि जनता संतुष्ट है। महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो चुका है इसका, मगर हाईकोर्ट के निर्देश पर आरक्षण पर रोक लगा दी है। तो कहीं इस चीज़ से अनशन भी है कि कहीं बीसी और एससी की जो भावना है आदमी के अंदर अभी कसक रही है और हाईकोर्ट ने कहा भी है कि अंतिम रिपोर्ट इसको नहीं माना जाएगा आरक्षण को। तो अभी फिलहाल कुछ लोगों की नज़रें आरक्षण पर भी टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HD TV, मोहम्मद यामीन, अलीगढ़।